नमस्कार बच्चों, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, वर्कशीट नंबर 36, विषय गणित। तिथि है 25 सितंबर 2020। कक्षा है 9th और इसका जो शीर्षक है वो है क्षेत्रफल और परिमाप। बच्चों, आपने विभिन्न आकारों के आकृतियाँ जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हो। आयत का परिमाप क्या होता है बेटा? आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, ये रहा फार्मूला। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये पहले कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। लंबाई या चौड़ाई मापने का मात्रक क्या होता है? मीटर या सेंटीमीटर इत्यादि लिया जाता है, क्योंकि परिमाप भी किसी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई होती है। इसलिए परिमाप का मात्रक भी मीटर या सेंटीमीटर इत्यादि लिया जाता है। किसी समतल आकृति के क्षेत्रफल को मापने का मात्रक वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर इत्यादि लिया जाता है। आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। जो सूत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार 1/आधार गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं को लंबाई और ऊंचाई में लिया जा सकता है। देखो बच्चे, ये यहाँ पर ये देखो, ये एक त्रिभुज है, यहाँ ये त्रिभुज है। यहाँ पर ये क्या बन रहा है? समकोण कहाँ बन रहा है? इन भुजाओं में बन रहा है। तो बेटा इन्हीं भुजाओं को एक को हम लंबाई एक को हम आधार ले सकते हैं और एक को लंब ले सकते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज ABC में AB और BC को आधार और ऊंचाई लिया जा सकता है। AB और BC को आधार और ऊंचाई लिया जाता है। इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुणा AB गुणा AC, जहाँ AB को ऊंचाई और BC को आधार भी ले सकते हैं। किसी संभावित त्रिभुज में यदि भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो त्रिभुज की ऊंचाई आसानी से ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण के लिए त्रिभुज DEF को देखें, जिसके प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। संभावित त्रिभुज क्या होता है? सारे भुजाएं बराबर होती है बच्चों, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये इसको देखो, इसमें क्या है? 10 ले लिया, तो DG² किसके बराबर होगा? इसमें बराबर D का स्क्वायर माइनस EG²। पाइथागोरस प्रमेय लगे यहाँ पर, तो ये किसके बराबर हो गया? 10 का वर्ग करा हमने और माइनस 5 का वर्ग किया, तो 100 माइनस 25 बराबर 75। तो DG किसके बराबर है? 5 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई आ गई है ना। 5 × 5 = 25, 25 × 75, तो 5 बाहर निकल आएगा। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1/2 गुणा EF गुणा DG 1/2 गुणा 10 गुणा 5 गुणा वर्गमूल 3। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? 25√3 सेंटीमीटर, 25 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। अब समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए PQR को देखिए, तो PS का वर्ग बराबर होगा PQ का वर्ग माइनस QS का वर्ग बराबर 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बराबर 25 माइनस 16 बराबर 9। और PS कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका वर्गमूल ले लिया, 3 × 3 = 9। और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार QR गुणा ऊंचाई PS बराबर 1/2 गुणा 8 गुणा 3। इसलिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। यदि एक विषमबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात है परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं है, परंतु हमें उसकी ऊंचाई ज्ञातने का कोई संकेत नहीं मिल रहा, तो ऐसा करने का प्रयत्न कीजिए। यदि हम विषमबाहु की ऊंचाई ज्ञात नहीं कर पाते तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें हीरो के सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हम अगली बार पढ़ेंगे। बेटा आपने इसमें क्या करना है?
एक तो पूरी आपने वर्कशीट पूरी उतारनी ये सारा उतरना है अपना, ये जितना भी दे रखा है ये सब लिखना है, ये आकृतियाँ भी बनानी है सारी, और अंत में जाके स्वयं प्रयास कीजिए कि ये दो दो प्रश्न हैं ये करने हैं। ठीक है बेटा, केवल क्वेश्चन आंसर ही नहीं करने हैं, अपनी पूरी वर्कशीट उतारनी है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।